स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अरे, सिंगल डायमेंशन अरे के बारे में, है ना। व्हाट इज अरे, टाइप्स ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे में हमने अभी सिंगल डायमेंशन अरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने उसका सिंटैक्स देख लिया था, कैसे हम अरे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, कैसे हम वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो अगर एक सिंपल सा अभी हम एक प्रोग्राम देखें अरे का, जिसमें हम सिंगल डायमेंशन अरे क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे और उसमें फिर हम प्रिंट कराएंगे उनकी वैल्यूज़ को। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम अरे को लूप के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो लास्ट टाइम जो भी पढ़ा था वो सब याद है ना, कुछ भूला तो नहीं है? यस सर। गुड। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं अभी, मतलब एक नहीं, कुछ दो तीन प्रोग्राम ऐसे कुछ कुछ बनाएंगे जो बेसिक क्लियर करेंगे। और तो चलो, यहाँ पे मैंने एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। आर्य नाम की, ये आर्य नाम की क्लास बन गई। इसके अंदर हम अरे की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्लास अरे, और इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अपना जो मेन मेथड है। अब जैसे कि हमने सिंटैक्स देखा था कि हम क्या करेंगे, अरे मुझे क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले मान लो अरे का डेटा टाइप, है ना, मान लो मुझे इंटीजर टाइप का अरे लेना है। फिर अरे का नाम, ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, देन इक्वल, इक्वल टू। हाँ, मान लो 5 का भी बनाया, 5 लेंथ का, है ना। अभी देखो मैं कंपाइल करूंगा, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, मतलब अभी ये परफेक्ट चल रहा है, नो दिक्कत। तो अभी क्या होगा, ये मेरा अरे ए आर नाम का बन गया है, ठीक है, जिसमें लेंथ या साइज अरे का 5 है। सिंटेक्स वाइज क्लियर है ना सब, कि हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, देन अरे का नाम, और ये जो ब्रैकेट है ये बाद में हो सकता है, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा के अगर नाम के पहले लगा दिया, कंपाइल करूंगा अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी परफेक्ट है। हमने ये दोनों सिंटेक्स देखे थे ना, देन इक्वल, फिर उसके बाद न्यू लिखते हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है अरे में, देन वापस डेटा टाइप एंड ब्रैकेट्स के अंदर साइज, और यहाँ पे सिंपल। तो ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा अरे यहाँ पे बन गया है साइज 5 का, यानी ये 5 एलिमेंट स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स में वैल्यू दे दी क्या, 10, ठीक है, 1 इंडेक्स में दे दी 15, 2 इंडेक्स में दे दी 20, 3 इंडेक्स में दे दी 25, 4 इंडेक्स में दे दी 30। ये वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी 0 इंडेक्स में। यहाँ पे इंटरनली इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 0 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, एक, ये 1 2 3 4 एंड 5, और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है, फिर 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसमें, ये यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, 5 ब्लॉक का, 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30, कुछ इस तरीके से वैल्यू स्टोर है, और अरे का हमने नाम दिया ए आर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे विंडलन और ए आर ऑफ 0 लिखा, तो आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी, ये कुछ नवी बताएगी। Snowy, यस सर। what will be the output of this code? रुकिए सर, एक्सिक्यूट कर लो। देख लो कोड और मुझे बताओ, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या है। देखो अभी मैं कंपाइल करता हूँ, नो सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम एकदम सही है, मुझे आउटपुट बताओ। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना।
नहीं, खुशनबी को बताने दो। प्रोग्राम तो ओपन करिए। प्रोग्राम में यार कुछ इतना बड़ा नहीं है जितना तुम टाइम ले रही हो। लास्ट क्लास में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई भी थी कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हमने कैलकुलेशन तक किया था। सर 10। इतना टाइम लगता है? खुद से बताइए ना, पक्का? हाँ सर, पक्का। तो इसमें इतना टाइम लगने की जरूरत नहीं थी। तो क्लियर है, दिख रहा है ना। प्रिंट में मैं ए आर ऑफ जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो ए आर ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है? 10। आउटपुट में 10 ही मिलेगा ना। 10। फाइल किया और यहाँ पे मैं रन करूँ, 10 आ गया है ना। अगर मैं यहाँ पे अभी क्या आउटपुट आएगा? 40। 40। 4 इंडेक्स की वैल्यू प्लस जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देखते हैं। आ गया 40। यस। तो अगर अब मैं मुझे हर एक अरे के जितने भी एलिमेंट हैं सबको प्रिंट कराना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? ए आर ऑफ जीरो, देन सर, हाँ आप प्रिंट लाइन प्रिंट करने के लिए सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे? रुक जाओ रुक जाओ। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा होल्ड रखते हैं, मैं आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से लिख दिया, मतलब अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। हर एक एलिमेंट को मैंने प्रिंट कराया, यानी कि अभी मेरे को एक सीक्वेंस से आउटपुट में जो भी हर एक एलिमेंट से सब मिल जाएंगे, है ना। 10 15 ऐसे आ गया ना। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट के लिए मैं एक अलग से प्रिंट लाइन लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास मान लो 50 एलिमेंट है हरी में, मैं 50 प्रिंट लाइन लिखूंगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लूप के थ्रू। आते हैं यहाँ पे। अब बताओ क्या पूछ रही थी तुम? आयुषी, यस सर। कुछ पूछ रही थी? यस सर। हाँ, पूछो ना। सर, अगर प्रिंट करने के लिए सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे अच्छा, मतलब ताकि बार बार ना दिख सके? हाँ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक सिंगल प्रिंट लाइन में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा के और ए आर ऑफ 1 किया तो ये तो एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों इंटीजर में हैं। तो प्लस लगा के यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो कि बैकस्लैश एन, वो यूज़ करेंगे। तो क्या करेगा ये? ए आर ऑफ जीरो इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद बैकस्लैश एन चलेगा। बैकस्लैश एन का मतलब प्रिंट होने के बाद कर्सर हमारा न्यू लाइन में चला जाएगा। देन न्यू लाइन पे फिर 1 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसके बाद कैरेक्टर बोल रहा हूँ, एलिमेंट। इसके बाद फिर हम बैकस्लैश एन यहाँ पे लगाएंगे, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। फिर हम ए आर ऑफ 2, देन फिर प्लस, और यहाँ पे फिर से बैकस्लैश एन लगाएंगे, फिर प्लस, यहाँ पे ए आर ऑफ 3, फिर यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाएंगे, फिर प्लस ए आर ऑफ 4। तो हर एक एलिमेंट के जस्ट बाद न्यू लाइन प्रिंट होगा, यानी न्यू लाइन में जाएगा कर्सर एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट आएगा अरे का। तो इसका क्या आएगा देखो, ठीक है ना। तो क्या हम इस तरीके से काम करेंगे? मान लो बहुत सारे एलिमेंट होते तो क्या इस तरीके से हम लिखते बैठे रहेंगे हर एक इंडेक्स? नहीं। तो हम ये सारी चीजें काम करेंगे कैसे? लूप के थ्रू। मैं क्या करूंगा,
सर प्लीज ऐड कर लीजिए। मैं क्या करूँगा, ये सब हटाया, ठीक है, और इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लूप चला दो अगर मैं, फॉर इंट आई इक्वल 0। 0 से क्यों, क्योंकि मुझे ये जो लूप में आई वेरिएबल है ना, ये मुझे इंडेक्स देगा एक एक करके, और हमें पता है कि अरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो लूप भी स्टार्ट करो 0 से और लेके कहाँ तक जाओ, तो टोटल इंडेक्स कितने हैं, लेस देन 5 लिख दो, ठीक है। तो ये 4 तक जाएगा, या फिर तुम लेस देन इक्वल 4 लगा दो, क्योंकि हमें बेसिकली 0 से लेके 4 तक की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि इंडेक्स हमारी यही है 0 से लेके 4 तक। तो या तो तुम आई लेस देन इक्वल 4 कर दो, ठीक है, और आगे आई प्लस प्लस कर दो ये, या फिर अगर इक्वल नहीं लगाना तो फिर लेस देन 5, जो भी हमारी ये लेंथ है, लेंथ क्या हमारी है यहाँ पे 5 है, तो लेस देन 5, तो ये 4 तक ही जाएगा, 0 1 2 3 4, और जैसे 5 होगा तो 5 लेस देन 5 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अब इसके इस लूप के अंदर प्रिंटलन लगाऊं सेम ऐसे ही सिस्टम प्रिंटलन, और यहाँ एयर ऑफ जो फिक्स इंडेक्स वैल्यू है उसकी जगह पे वेरिएबल पास कर दूँ आई। तो अब क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर 1 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगी तो 2 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, ऐसे 4 तक जाएगा। 4 इस तरह से एक एक करके हर एक इंडेक्स की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। और लूप के अंदर लिखा तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, सॉरी 5 बार, तो प्रिंट भी 5 बार चलेगा 0 to 4, और इंडेक्स वैसे ही पास होते जाएंगे और वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखना इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा जैसे अभी आया आया। तो अब बताओ कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है ना, हमें अलग अलग नहीं लिखना पड़ रहा, हम सिंपल एक लूप लिख दिए और प्रिंट लाइन लगा दी, खत्म, सही है ना। यस सर। अभी मुझे अगर यूजर से इनपुट लेना हो तब क्या होगा, अरे बनाया, अरे में मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे import java डॉट util डॉट स्कैनर क्लास का यूज कर लिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे मैं अगर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये फंक्शन हर एक इंडेक्स में अगर मैं ये कॉल कर लूँ, ठीक है ना, अभी क्या किया कि हर एक इंडेक्स में मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, है ना, तो 5 बार इनपुट लिया जाएगा। मैसेज नहीं दिया तो जब रन करूँगा ना तो कोई मैसेज नहीं आएगा, बट इनपुट बॉक्स एक्टिवेटेड मिलेगा हमें। तो चलो मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे वैल्यू मैंने दिया मान लो 10 20 30 40 एंड 50, और इसके बाद जैसे ही 50 एंटर करूँगा मेरा अरे में वैल्यू ये सारी स्टोर हो जाएंगी। 0 इंडेक्स में 10 गया, 1 इंडेक्स में 20 गया, 2 इंडेक्स में 30 गया, 3 इंडेक्स में 40 गया एंड 4 इंडेक्स में 50 चला जाएगा, और उसके बाद लूप चलेगा और सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो लूप चला, ये मैंने इनपुट दिया था, जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये इनपुट है, और ये जो ब्लैक कलर में आ रहा है ये मेरा आउटपुट है जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग लूप, है ना। तो अब यहाँ पे सेम चीज़ हम ये कर सकते हैं, कोड में भी देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंट मैं हर एक इंडेक्स के लिए लिख रहा हूँ। मान लो 50 लेंथ होती है हमारे अरे की, तो मैं 50 बार नेक्स्ट इंट लिखता रहता नहीं, तो इसको भी हम लूप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। लूप के अंदर जैसे मैं ये सब हटाया, ठीक है, और इसको भी हटाया, सेम यही लूप ऐसा ही सेम, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू की जगह आई पास की। तो अब ये लूप जब चलेगा तब क्या होगा, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे एयर ऑफ आई की जगह क्या पास होगा 0, तो अभी इनपुट 0 इंडेक्स में आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर अंदर आएगा, यहाँ पे आई एज अ 1 पास होगा, तो अब जो नया इनपुट जो भी अब देगा यूजर वो 1 इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। ऐसे फिर आई इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2, फिर 2 इंडेक्स में इनपुट आएगा। तो इस तरीके से ये एक एक करके हर एक इंडेक्स में इनपुट ले लेगा। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो इस तरीके से अब मैं देखो यहाँ पे
ये टाइप इनपुट एंड प्रेस इंटर, ठीक है। मैं 1 2 3 4 5 ये इनपुट चला गया, अब ये आउटपुट। तो अभी हम ये लूप के थ्रू कर पाए। तो इस तरीके से ये काम होता है। क्लियर है? यस सर। ओके। अभी वापस बैक जो हमारा पुराना कोड था वैसे ही कर देते हैं। सर वो नई वाली जो लूप बनाए ना, देखो क्या नई वाले? जो लूप बनाए थे ना, हाँ वो वाला अच्छा था। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, बट अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ना, और तुम्हें लोगों से पूछा। अभी मैं ये सब हटा दिया, मतलब अभी जो लास्ट रिसेंट अभी मैं दिखाया था, ऐसे ही हमें अभी प्रोग्राम आगे बनाएंगे, लूप का थ्रू यूज़ करके ही हम सारा काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा एफिशिएंट और इजी मेथड, इजी है और सिंपल है, और कोडिंग के लिए हम ऐसे ही अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ठीक है। और हम भी तो चाहेंगे ना, एज अ डेवलपर हम क्या चाहेंगे कि इजी चीज़ें मिले, ज़्यादा हमें कोड ना लिखना पड़े, हाँ है ना। अभी देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है। अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंटलन लगाऊं, आज ना हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखा AR ऑफ 1 + 2। अभी बताओ आउटपुट में क्या आएगा खुशनबी? 35 35 पूरे आए? सर। 12 सर 25 आएगा। खुशनबी तुम बताओ, खुशनबी बताएगी ओनली। सर 17। 17 आएगा। 17 क्यों आएगा? ना सर 35। 35 क्यों आएगा? वो क्या बोलते हैं, अरे 1 और अरे 2 उसकी ऐड हो जाएगी। अरे 1 और अरे 2 लिखा है मैंने। 25 आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंटलन के अंदर ऐसा लिख दिया हूँ AR ऑफ 1 + 2, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, और एक AR ऑफ 1 + AR ऑफ 2, दोनों में अंतर है। इस जगह पे तुम्हें मिलेगा, इस जगह में तुम्हें क्या मिलेगा? 1 इंडेक्स की वैल्यू प्लस 2 इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि 35। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? तो पहले अगर इसको सॉल्व कर लो, अरे AR ऑफ ये बनाना पड़ेगा। 1 + 2 3, ये कुछ सॉल्व होके ऐसे बनेगा। तो अब इस जगह पे वैल्यू क्या रखी हुई है? 25 थर्ड इंडेक्स में, तो यहाँ पे आउटपुट 25 आएगा। तो अभी इस कोड में क्या आउटपुट आएगा? 25। हाँ, तो हम इंडेक्स इस तरीके से भी किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी इंडेक्स पास किया जा सकता है, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है और देन देखना है कि इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है, और जो इंडेक्स नंबर बन रहा होगा फाइनल, वही वैल्यू, उसी इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो 25 आ गया। अभी बताना, अगर मैं यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में? बताओ। 20। 20 क्यों आएगा? 20 क्यों आएगा खुशनबी? सर 10 आएगा। सर 10 हाँ आएगा। 10 आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी एक्सप्रेशन में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 / 2। तो अगर 1 / 2 करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन ये दोनों ही कैसे लिटरल हैं? इंटीजर लिटरल हैं। तो ड्यू टू इंटीजर यहाँ पे ओनली 0 मिल जाएगा, यानी ये जो सॉल्व होगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या पास होगा? एज अ 0। तो 0 इंडेक्स में क्या रखा था? 10। आउटपुट में यही आएगा, ठीक है। रन करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से कोई भी, हाँ सर इनपुट वाला प्रोग्राम दिखा दीजिए, मैं प्रोग्राम दिख रही हूँ। हाँ दिखा रहा हूँ, हालांकि हट गया है, देखते हैं वापस आता है कि नहीं। तो अभी एज अ इंडेक्स अगर कोई एक्सप्रेशन वगैरह कुछ भी किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन अगर पास होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज अ इंडेक्स, तो वो सब तुमसे समझ में आ जाएगा ना कि हाँ एक्चुअल पे क्या डेटा आने वाला है, और कर लोगे इस तरह की चीज़ें सॉल्व। ये बताओ। सर आ गया है।
और इनपुट वाला कोड नहीं मिल रहा भाई, वो नहीं आएगा। अरे उसमें कुछ नहीं था, इनपुट नेक्स्ट इन नेक्स्ट ने तो किया था। हम्म, नहीं आएगा, वो हट गया। आयुषी यस सर। अब उसको खुद करना, वो हट गया। बाकी रिकॉर्डिंग वीडियो में है, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो देख लेना वीडियो में, ठीक है ना। यस सर। हम्म, तो ये हो गया कि हम वैल्यू कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अभी क्या आउटपुट में वैल्यू आएगी 30। चलो मतलब 30। ये सारी चीज़ें बन गई। ओके, अभी बताना, एक कोड और लिखता हूँ तुम्हारे लिए और मुझे बताना आउटपुट में क्या आएगा। ये है कोड, मुझे आउटपुट में बताओ क्या आएगा। सर What? मेरे को सर ज्योति और खुशनवी, इन दोनों में से बताओ। 20 आएगा। सर 20। हैं, लूप के अंदर लिखा हुआ है, एक आउटपुट नहीं आएगा। सिंगल स्टेटमेंट है तो बॉडी नहीं, करली ब्रेसेस नहीं लगाया, बट वो लूप का पार्ट है ना। तो पूरे बताने हैं। हाँ तो फर्स्ट में 20 आएगा। अच्छा, फर्स्ट में 20 आएगा। बताओ भाई। क्यों खुशनवी एंड ज्योति, दिमाग नहीं काम कर रहा? लूप एग्जीक्यूट करना है। चलो अच्छा, इस कोड को मैं यहाँ पे उठाता हूँ। सर मैंने सेंड कर दिया है, मैसेज में देख लीजिए। हाँ मैं देख लिया, सुन लिया हूँ, सही है तुम्हारा। सही है। हाँ हाँ, सर 10 20 30 आएगा। अब तो वो बता ही दिया 10 20 30। अभी तक कहाँ नहीं दिमाग काम नहीं कर अब रहा। मैसेज से एक्टिव कर दिया ना। लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हाँ तो ये हमारा कोड है, खुशनवी एंड ज्योति, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं ये मेरा वैल्यू सारी स्टोर हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है अरे में, और एक लूप चला है 0 2 <5 और ये इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सेम ऐसे ही अरे की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, एयर ऑफ आई। तो अगर इस लूप को देखो तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 सर मैं जीरो। कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, बैंड वाले की वजह से नहीं हो रहा है। ओके ओके, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये सर बोलिए। हाँ, शुरुआत हमारा आई 0 से हुआ, ठीक है 0। नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होगा, शुरुआत हमारा 0 से हुआ, नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होगा तो 0 + 2, 2 स्टेप इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर इंक्रीज होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 + 4। और इसके बाद फिर इंक्रीज होगा तो 4 + 2 6। बट इस केस में तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन हमारी ट्रू किस में रहेगी, <5 <5 <5। इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू, और <5। क्या ये है क्या, नहीं, ये रॉन्ग। यानी कि 3 बार लूप चलेगा टोटल। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो एयर ऑफ 0 में रखी वैल्यू क्या मिलेगी, 10। सर मैं पहले एग्जीक्यूट कर दी थी इसलिए गलत। देन इसके बाद आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी इंक्रीज होके, 2 स्टेप इंक्रीज हुई, तो 2 में क्या रखा है 20। देन फिर पास होगा 2 + 2 4 इंक्रीज होके,
अब 4 इंडेक्स में क्या है 30, तो ये आउटपुट हमें मिलेगा 10 20 30। यस सर, यस सर। कंपाइल करते हैं और आउटपुट देखो, आया 10 20 30। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर के साथ मैं एक कैर अरे बनाता हूँ, कैर कैर। अब मुझे यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर कराना पड़ेगा। सिंगल कोटेशन में सब में मैं कैरेक्टर ABCD ऐसा स्टोर कर लूँगा। और यहाँ पे सिंपल प्लस प्लस करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये ABCD प्रिंट करेगा, बिल्कुल, ये अभी हमने कैर टाइप का अरे बनाया है, ये अल्फ़ाबेट आ गए, है ना। तो हम किसी भी टाइप का अरे क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम इनपुट भी सेम ऐसे ही जैसे वेरिएबल में रहते हैं वैसे ही कर पाएंगे, इनपुट भी ले पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट्स की तरफ आते हैं, अपनी बुक की तरफ। तो ये यस सब सर। ये सब हो गया है। एक चीज़ और, मान लो मैंने इसको 4 से स्टार्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल 0 तक गया और यहाँ पे माइनस माइनस, तो अभी क्या आउटपुट आएगा, तो अरे के जो भी एलिमेंट है रिवर्स ऑर्डर पे आ जाएंगे, यानी पहले 4 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, फिर 3 इंडेक्स की, देन 2 इंडेक्स की, देन 1, यानी रिवर्स ऑर्डर में लूप चला तो रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू आएगी, है ना, यानी EDCAB इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो जिस तरीके से लूप चलेगा उस तरीके से वैल्यू आएगी। लो रन करके देख लो, रिवर्स ऑर्डर में आ गया, आया कि नहीं। यस सर। चलो, तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे भी थे। देखो, टू प्रिंट द ऑल एलिमेंट, तुम इस तरीके से कुछ लूप चलाओगे। टू प्रिंट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से लूप चलाया तो रिवर्स ऑर्डर में आ गया। एंड यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट, तो स्टेप इंक्रीमेंट करके और इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करा रहा है, तो ये से आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम 1, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर सिंगल डायमेंशन अरे ऑफ साइज 5 एक्सेप्ट द इंटीजर एलिमेंट into the array and print them in a single line with suitable space, यानी एक सिंगल लाइन में। इसका कैसे सोल्यूशन होगा, अरे के सारे एलिमेंट एक लाइन में ही प्रिंट होने चाहिए विथ सुटेबल स्पेस, यानी हर एक नंबर के बीच में। जैसे मान लो कि हमको 5 एलिमेंट इनपुट लेने हैं, है ना, ये 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है, लेकिन हमको इनपुट लेना है प्रोग्राम में इस तरीके से। हाँ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, 10 देन 15 20 25 30, एक लाइन पे इस तरीके से वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो इस प्रोग्राम को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो करना तुम अपने से, बट एक बार मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, हमको इंटीजर टाइप का अरे बनाना है। इंट साइज 5 का था ना, 5 साइज का, ये हो गया। इसको हटाओ, हमें लूप चला देना है, कहाँ से, 0 से लेकर लेस देन 5 प्लस प्लस, ठीक है। और इस लूप के अंदर AR ऑफ I इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है। तो यही सेम कंडीशन, सेम लॉजिक लूप का रिपीट होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये किया और यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह प्रिंट लगाओगे, AR ऑफ I प्लस ऐसे स्पेस। तो जब भी नया वैल्यू आएगा तो वैल्यू के बाद वो स्पेस प्रिंट हुआ रहेगा, तो बीच में गैप मिलेगा उसे, ठीक है। ये लेकिन इनपुट लेने से पहले एक मैसेज भी यूजर को मैं यहाँ पे दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटर 5 इंटीजर, देन यहाँ पे आउटपुट ऐसे, ठीक है। तो अभी होगा क्या इस प्रोग्राम में, यहाँ मेन मेथड से हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा स्कैनर क्लास का, देन हमारा एक अरे क्लियर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, है ना,
साइज 5 का, और यहाँ पे फिर मैसेज प्रिंट होगा इंटर 5 इंटीजर। और इसके बाद जैसे ये लूप चलेगा तो लूप चलते ही 0 से लेकर ये 4 तक चलेगा, यानी 4 टाइम इनपुट लेगा एक एक करके, 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4 में यूजर से नेक्स्ट इंट है ना, लूप के अंदर चल रहा है, अरे में इनपुट आ जाएगा। इसके बाद लूप ये वाला फिनिश होगा, देन ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन चलेगा और आउटपुट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये लूप चलेगा और इस लूप के अंदर हम एक एक करके सेम लाइन में वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हर एक की। तो 0 इंडेक्स का वैल्यू देन स्पेस, फिर 1 इंडेक्स का वैल्यू फिर स्पेस, तो हर एक एलिमेंट के जस्ट बाद स्पेस भी प्रिंट करा रहे हैं और सेम लाइन में सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये था सोल्यूशन। इसको हम अगर रन करें, मैंने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 इनपुट दे दिया, तो आउटपुट में इस तरीके से आया। प्रोग्राम समझ आया ज्योति कुछ ना भी? यस सर। सिंपल था यस एकदम। अभी इनमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। ओके, प्रोग्राम दिखा दीजिए। सर यहाँ पे प्रिंट लाइन लगाने की तो कुछ नहीं होगा ना? कहाँ पे? सेकंड फॉर लूप में। यहाँ प्रिंट ही लगाना है, प्रिंट एल नहीं। प्रिंट एल लगा दोगे तो सारे एलिमेंट न्यू लाइन पे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रिंट देम इन अ सिंगल लाइन, यानी कि अरे के सभी एलिमेंट सेम लाइन में प्रिंट होने चाहिए। जैसे मेरे सारे एलिमेंट हाँ हाँ, तो यहाँ प्रिंट एल नहीं लगेगा, ओनली प्रिंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वो सब समझा रहा है कि इनपुट आया तो इस तरीके से इस ब्लॉक में जाके स्टोर हुआ, ये सब देखना। दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ सिंगल डायमेंशन अरे ऑफ साइज 10 एक्सेप्ट द इंटीजर एलिमेंट एंड प्रिंट द सम ऑफ ओनली इवन एलिमेंट फ्रॉम द अरे, यानी उस अरे में जितने भी इवन एलिमेंट है केवल उन्हीं का सम प्रिंट कराओ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया सिंटेक्स जो कि बचा हुआ है उसको देखते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम ये चीज डिक्लेरेशन अलग से करें और इसके बाद ऐसे AR ऑफ इक्वल न्यू इंट, ये सिंटेक्स भी पढ़ा था ना हमने? यस सर। ओके, AR ऑफ इक्वल सेमीकोलन, कहाँ पे एरर दे रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगता। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटर 10 इंटीजर कर दिया और यहाँ पे मुझे सम करना है, इंट सम इक्वल 0 एक वेरिएबल बना लिया जिसमें सम स्टोर करूँगा। और यहाँ पे भी मेरा लूप अब कहाँ तक जाएगा, लेस देन 10 तक इनपुट आएगा और आउटपुट में मुझे क्या प्रिंट कराना है, ये सब हटाओ, एक ही लूप में काम होगा। हम क्या करेंगे, जो इनपुट आया बस ऑन द स्पॉट इनपुट आया और स्टोर हो गया, तो बस उसको चेक कराओ कि क्या वो इवन है या नहीं। तो जो भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसको मॉड करेंगे 2 से, और अगर 0 रिमाइंडर मिल गया तो मतलब वो ऑड है, तो उस केस में तुम सम प्लस इक्वल कर दो जो वैल्यू आई AR ऑफ 5 पे, है ना, अदरवाइज कुछ मत करो। और यहाँ आउटपुट में प्लस सम को प्रिंट करा दो, बस ऐसे ही इसका प्रोग्राम बनेगा। अभी देखना, मैं इसको रन करता हूँ, इंटर 10 इंटीजर, मैं स्पेस सेपरेटर यहाँ पे 10 इंटीजर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से जितने भी इवन नंबर है उनका सम करो, तो 2 + 4, 4 2 6, 6 दूनी 12 और 12 8 20, 20 10 30। 30। तो इस तरीके से हर ये इवन नंबर का सम ही प्रिंट करा रहा है ना। तो हो क्या रहा है, मैंने इनपुट किया ये स्पेस सेपरेटेड, तो ये 1 इंडेक्स में, ये 0 इंडेक्स में चला गया, ये 2 में 3 में 4 में, और जैसे वैल्यू जा रही हैं वैसे ही वो चेक भी करता जा रहा है कि हाँ चलो 0 इंडेक्स में है, इनपुट आ गया, अब चलो उसी 0 इंडेक्स की वैल्यू मॉड करके देखते हैं कि क्या वो इवन है या नहीं, अगर है तो सम कराता, अदरवाइज कुछ मत करो। देन फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर इनपुट आया 1 इंडेक्स में, अब इनपुट आ गया, ठीक है, अभी इसको भी मॉड करो कि 1 इंडेक्स में जो वैल्यू आई है वो मॉड 2 करने पे 0 आ रहा है कि नहीं,
अगर आ रहा है तो सम कराओ, नहीं तो आगे बढ़ो। और उसके बाद लूप के बाहर आके हम सम को प्रिंट कराएंगे तो फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये 10 नंबर स्टोर करेगा और इनपुट लेगा। और इवन नंबर का सम कैलकुलेट करके प्रिंट कराएगा। समझ आया? यस सर। हम्म। सर अरे का प्रोग्राम में 2 मिनट के लिए हाँ क्या? प्रोग्राम दिखा दीजिए 2 मिनट के लिए। ओके ओके। प्रोग्राम प्रोग्राम देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। सर इसमें नहीं आता समझ में, दूसरे में आप प्रोग्राम दिखा दीजिए। लो देख लो। सर अरे के प्रोग्राम में इफ एल्स भी आता है। हाँ ये भाई आरे के प्रोग्राम में फिल्स नहीं आता। ये हम छोटी छोटी चीज़ें सब पढ़ रहे हैं। जब फिर सबको मिक्स करके एक ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगी जिनको हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। अब तुम्हें प्रोग्राम में नहीं लिखा होगा कि यूजिंग इफ एल्स तुम्हारे में ये करो वो करो, वो करना पड़ेगा हमें। हमें पता है कि अगर हमें अब आरे की जो भी इवन और नंबर वैल्यू चेक करनी है, इवन नंबर कैसे करोगे तुम, तो हमें पता है ना कि हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इवन नंबर चेक करने के लिए। और कंडीशन लगाने के लिए हमने पढ़ा है कि हमें एफ है ना। तो अरे के स्ट्रिंग के प्रोग्राम में सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। विदाउट इनके कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे हम, ये बेसिक है सब। और अभी तो ये बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, आगे बहुत कठिन कठिन, मतलब कठिन तो नहीं, मतलब हार्ड थोड़ा सा आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यस हो गया। ठीक है ना उसनबी? यस सर मैं हूँ। अच्छा ज्योति पूछी थी क्या? तो अभी सिंगल डायमेंशन अरे के साथ थोड़ा बहुत हमने प्रोग्राम देखे और प्रैक्टिस की, तो इसके साथ खेल लोगे अब, मतलब फैमिलियर हो गए ना सिंगल डायमेंशन 1D अरे? यस सर। हम्म। यस सर। खुशनबी? खुशनबी? हेलो हेलो। ओके चलो अब मैं तुम यस लोगों को सर। सर आप पढ़ाइए। क्वेश्चन देता हूँ अब। एक अरे डिक्लेयर करो और उसमें 10 इंटीजर्स स्टोर करो, यानी इनपुट लेना है, ठीक है ना। अरे डिक्लेरेशन और उसमें 10 इंटीजर्स इनपुट लेना है, यानी साइज भी 10 ही होगा, सिंपल है। और उसमें से जो भी इंटीजर एक्सेप्ट किया उनमें से केवल वही इंटीजर प्रिंट कराओ जो 3 का मल्टीपल हो। यस सर। जो 3 का मल्टीपल हो वही इंटीजर प्रिंट कराओ। यानी एक अरे डिक्लेयर करना है, तुम्हें बनाना है विद साइज 10, यानी 10 इंटीजर का। 10 इंटीजर को एक्सेप्ट करेगा, यूजर से इनपुट लेना है, और उसके बाद उस अरे के केवल वही एलिमेंट प्रिंट कराओ जो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल। हम्म। अच्छा आज ना अब यही हम स्टॉप करते हैं। तुम लोग मेरे को सॉल्व करके भेजना, अगर सही होगा तो बताऊंगा, नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके तुम लोग मेरे को व्हाट्सअप करना, हम आगे कल देखेंगे। ओके यस सर। यू कैन लीव नाउ, बाय।